हेलो, मैं हूं उपासना देसाई और आप देख रहे देश की धड़कन न्यूज़ नेटवर्क, दिखाए जो केवल सच। और आज की ताज़ा खबरों में, नगर पालिक निगम परिषद का 1 वर्ष सफल मतम पूर्ण हुआ। महापौर अमृता अमर यादव द्वारा आज नगर निगम प्रांगण में निगम परिषद के 1 वर्ष सफल मतम पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम भाजपा के समस्त वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ समस्त पार्षदगणों का पुष्पवर्षा कर स्वागत अभिवादन कर शुभकामनाएं दी गई। महापौर द्वारा विगत 1 वर्ष के कार्यकाल में शहर विकास को लेकर किए गए कार्यों जैसे अमृत पाइपलाइन राशि 137 करोड़, SDRF नाला निर्माण राशि 19 करोड़, मुख्य सड़कों का कायाकल्प राशि 10 करोड़, शासकीय स्कूलों का कायाकल्प राशि 2 करोड़, स्विमिंग पूल निर्माण राशि 2 करोड़, संजीवनी क्लिनिक राशि 1 करोड़ 80 लाख, 336 अवैध कॉलोनियों को वैध करते हुए विकास कार्य, नवीन नगर निगम कार्यालय भवन निर्माण राशि 11 करोड़, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी विकास राशि 2 करोड़, लाडली बहना योजना की संख्या 25,456, प्रधानमंत्री आवास योजना की संख्या 6,126, पट्टों के आवेदनों की संख्या 1106, आयुष्मान कार्ड धारकों की संख्या 81,000 की जानकारियों के साथ उपस्थित आमजनों को संबोधित किया। इस अवसर पर भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश डोंगरे, हरीश कोटवाले, दिनेश पालीवाल, जिला महामंत्री अरुण सिंह मुन्ना, राजेश तिवारी, कैलाश पाटीदार, मंडल अध्यक्ष आशीष राजपूत, सुधांशु जैन, निगम अध्यक्ष अनिल विश्वकर्मा, MIC सदस्य राजेश यादव, सोमनाथ काले, अनिल वर्मा, श्रीमती उषा दीना पनवार, श्रीमती फिरोजा रियाज मार्शल, आशीष चितकिले, राम गोपाल शर्मा, समस्त पार्षदगण, निगम आयुक्त नीलेश दुबे, उपायुक्त लेखा एवं वित्त सचिन सिटोले, उपायुक्त जाकिर जाफरी, उपायुक्त प्रदीप कुमार जैन, कार्यपालन यंत्री HR पांडे, श्रीमती वर्षा गिडोडे, सहायक यंत्री संतोष पांडे, राधेश्याम उपाध्याय, गोपाल राजपूत, संजय शुक्ला, राजेश गुप्ता, भूपेंद्र सिंह बिसेन, प्रशांत पंचोरे, राजस्व अधिकारी हरिशंकर दुबे, रामचरण खरे, अशोक तारे, उपयंत्री भरत सुरजाई, राकेश कलम, विजय सालुके, गणेश यादव, अंकित पनवार, राकेश राजपूत सहित निगम के समस्त अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में निगम अध्यक्ष द्वारा आभार व्यक्त किया गया। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। मेरे समक्ष उपस्थित सभी मेरे पार्षद भाई और मेरी सभी पार्षद बहनें और यहाँ पर सभी उपस्थित सभी मेरी बहनें और सभी भाई लोग, जैसा कि हम सभी आज मेरा अभिनंदन कहें या सभी यहाँ उपस्थित मेरे पार्षद भाई बहनों का कहें, क्योंकि सभी ने एक सफलतम कार्यकाल पूर्ण किया है। क्योंकि यहाँ पहुँचने के लिए बहुत संघर्ष लगता है और ये कहीं ना कहीं आप सबकी मेहनत है कि आज हमें यहाँ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। क्योंकि नगर निगम एक ऐसा स्थान है कि जहाँ शहर के प्रत्येक व्यक्ति को जरूरत पड़ती है, चाहे वह जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे कोई अन्य कार्य हो, उसमें सभी को नगर निगम तो आना ही पड़ता है। और नगर निगम हमेशा शहर के कार्यों के लिए और शहर के विकास के लिए लगी रहती है। जैसा कि हमने प्रशासनिक काल के बाद हमें जो समय मिला, कहीं ना कहीं कोविड के समय में सारी ही पूरे देश की व्यवस्थाएं गड़बड़ाई थी, तो कहीं ना कहीं हमारे खंडवा की भी सारी अव्यवस्थाएं हो गई थी। लेकिन हमने भी तब साल भर प्रयास कर कैसे हम अपने शहर को पटरी पे ला सकते हैं और कैसे इतने संघर्ष के बाद भी हम अपने शहर में कुछ अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए हम पूरे प्रयासरत थे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमने प्रयास के द्वारा वह कार्य भी किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम एक चीज का सारे ही पार्षद हों, सारी जनता से यही हमने अपील की थी कि हम आएंगे तो हम शहर में पानी की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करेंगे। और इस बार गर्मियों में आप सभी को भी जानकारी होगी, कहीं ना कहीं 90% इस बार जो हर साल के संकट की अपेक्षा इस बार ना के बराबर संकट आया और पूरी गर्मी का मौसम अच्छे से निकला क्या काफी निकला ना। तो ये किसकी वजह से हुआ? सभी की मेहनत की वजह से हुआ। और हमें कहीं ना कहीं ये संकल्प लेके आए थे कि हम शहर में पानी की व्यवस्था को सुधारेंगे। उसके लिए अमृत 2 की योजना हम जो लेकर आए और जो आने वाले समय में चरितार्थ होगी, तो हम पूरे शहर के घर घर तक पानी पहुंचाएंगे। उसके बाद शहर में बारिश के समय में एक सबसे बड़ी अव्यवस्था होती थी कि शहर में कहीं भी बारिश होती थी तो जल भराव की स्थितियां बन जाती थी। नालों का निर्माण व्यवस्थित नहीं होने की वजह से बारिश जरा सी होती थी और नाले ओवरफ्लो होकर पूरे जगह जल भराव बन जाता था।
तो उसके लिए 19 करोड़ की लागत से नालों का निर्माण शुरू है। आप सभी भी देखते होंगे जगह जगह अभी नालों का निर्माण प्रगति पर है। मुख्य सड़कों के निर्माण के लिए, उनके उन्नयन के लिए 10 करोड़ की लागत से हम जो मुख्य मार्ग है उनका उन्नयन करने वाले हैं। और आने वाले समय में जो वार्डों की समस्या है, जब मुख्य मार्ग पूरे हो जाएंगे तो उसके लिए हम वार्डों के भी काम शुरू करने वाले हैं, क्योंकि एकदम से सारा कार्य नहीं होता। क्रमबद्ध एक एक क्रम से यदि हम शुरू करते हैं तो निश्चित ही हम उसकी पूर्णता तक पहुंचते हैं। शासकीय स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं के लिए कई भी शासकीय स्कूलों में जो हमारे यहाँ बने हुए हैं उनमें कहीं बारिश के समय में पानी टपकने की समस्या होती थी। यहाँ हमारे MLB स्कूल में बाउंड्री वॉल की और बच्चियों की सुरक्षित एक स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ बाउंड्री वॉल की दिक्कत थी। जहाँ मेज कुर्सियों की दिक्कत थी वो भी हमने 2 करोड़ की लागत से उन चीजों को पूर्ण किया है। हमारे शहर में स्वास्थ्य की व्यवस्था व्यवस्थित हो, उसके लिए हम पूरे शहर में 9 संजीवनी क्लिनिकों को बनाने वाले हैं और कई जगह बिल्डिंगों के कार्य चल रहे हैं। और निश्चित ही आने वाले समय में ये सब चीजें पूर्ण होगी। और आम जनता को, क्योंकि यदि नगर निगम कोई भी कार्य करती है, जो भी विकास का कार्य बोलते हैं विकास का कार्य, लेकिन कहीं ना कहीं जनता के हित के लिए कैसे आम जनता तक खुशियां पहुंचा सके, कहां तक उनकी सुविधाएं हम कर सकते हैं, ये नगर निगम का पूरा प्रयास रहता है। इसमें ही 336 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा, जिसमें कि सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित होंगी। प्रधानमंत्री आवास की जो योजना आज चली है उसको चरितार्थ करने का काम नगर निगम ने किया है और उसके प्रति 6126 मकान हमने प्रधानमंत्री आवास के बनवाए हैं शहर में। तो ये कौन कर रहा है? नगर निगम का पूरा परिवार कर रहा है। हम नगर निगम की नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि 11 करोड़ की लागत से हम बिल्डिंग का निर्माण कराने जा रहे हैं, जिसके कि आने वाले समय में शहर की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। क्योंकि जिस प्रांगण में हम आज बैठे हैं यहीं कहीं ना कहीं मेन मार्केट की जगह है। जब यहाँ कुछ मॉल अच्छा कंस्ट्रक्शन होगा तो इसकी अर्थव्यवस्था भी नगर निगम की सुधरेगी और कहीं ना कहीं हमारे शहर की भी रूपरेखा बदलेगी। हमने कई सालों से जो लोग भूमियों पर रह रहे थे लेकिन उनके पास कोई इसका स्थायी वो नहीं था, उनके पास कोई पट्टे नहीं थे, हमने उन लोगों के लिए पट्टे दिलवाए। अभी आप सबको मालूम होगा 1 महीना भी नहीं हुआ, कुछ दिन पहले ही पट्टों का सर्वे हुआ और वो पट्टे जिनके पट्टे नहीं थे उन सबको पट्टे दिलाने का काम भी हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद जो आयुष्मान कार्ड की जो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा योजना चलाई है, वो 81,000 के करीब हमने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, जिससे कहीं ना कहीं आम व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आएगी। क्योंकि स्वास्थ्य संबंधित यदि किसी को दिक्कत आती है तो निश्चित ही उसको सबसे बड़ी उसके सामने परेशानी पैसे की रहती है। ईश्वर ना करे किसी के जीवन में ऐसी दिक्कत आए, लेकिन आज आयुष्मान कार्ड यदि किसी के पास है तो वो अपने 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करा सकता है। कि शहरवासी यही चाहता है कि हमारा शहर उन्नति करे, विकसित हो। यदि आपको आपके शहर को विकसित करना है तो भारतीय जनता पार्टी का साथ देना होगा। जय हिंद, जय भारत। अभी 1 साल पूरा हुआ कार्यकाल को, इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया जी। आज नगर निगम प्रांगण में सभी पार्षदों को सफलतम 1 वर्ष पूर्ण होने पर सभी को बधाई के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और उसमें सभी ने अपनी उपस्थितियाँ दी और हमने जो नगर निगम परिवार ने पूरा 1 साल में जो कार्यकाल पूर्ण होने पर जो कार्य किए हैं उन सभी को जनता के समक्ष रखा। 1 साल पूरा हो गया, एक आगे की क्या कार्य योजना रहेगी? निश्चित ही आगे भी आने वाली कार्य योजना यही रहेगी कि हम शहर के विकास के लिए कैसे काम कर सकते हैं, क्योंकि विकास की प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो निरंतर चलती रहती है। चाहे वह सड़क नाली निर्माण हो, कोई भी यदि कार्य होते हैं शहर हित के लिए, जिससे शहर में विकास हो सके, शहर सुदृढ़ बन सके, उसके लिए नगर निगम निरंतर प्रयासरत रहती है। जैसे 1 साल का कार्यक्रम तो हो चुका है, आगे के लिए खंडवा के विकास के लिए आपने कुछ नई रणनीति जो तैयार की है, इस बारे में कुछ जानकारी बताइए। देखिए, हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर काफ़ी समय से अटका हुआ था। आप सभी भी जानते हैं सालों से वो अटका हुआ था, जो हो नहीं पा रहा था। आज हम उस स्थिति में हैं कि ट्रांसपोर्ट नगर वहाँ हम स्थापित करने जाने वाले हैं। और कहीं ना कहीं जब ट्रांसपोर्ट नगर वहाँ पहुँच जाएगा तो हमारे शहर में जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं हैं
वो कहीं ना कहीं व्यवस्थित होंगी, और जो हमारा उद्देश्य भी है और लक्ष्य भी है कि हम ट्रैफिक की व्यवस्था को कैसे सुधार सकते हैं, उसमें कहीं ना कहीं तक बहुत राहत मिलेगी उस चीज़ से। जैसे ट्रैफिक का आपने नाम लिया तो कदा एकदम याद आ जाता है कि अपने यहाँ खंडवा में ट्रैफिक सिग्नल लगे हुए हैं, मगर काफ़ी सालों से लगने होने के बाद भी वो बंद पड़े हैं। इसको लेकर कभी कुछ किया जाएगा सुधार? देखिए, जैसे ट्रैफिक व्यवस्थाएं सुधरेंगी तो निश्चित ही आने वाले समय में वो सिग्नलों का भी यूज़ होगा। जब व्यवस्थाएं ही नहीं सुधरेंगी तो सिग्नल लगाने से कोई औचित्य नहीं रहेगा।